चलिए कल बजट डे, चलिए समझते हैं कैसे काम काज करना। देखिए 2021 का जो बजट था उसमें हुआ क्या था कि बैंक निफ्टी ने 8% का मूव दिया था अपसाइड। क्यों दिया था? क्योंकि देखिए 2021 का बजट था, कोविड के बाद का बजट था, इकोनॉमी पूरी गिरी हुई थी। इकोनॉमी को उठाने के लिए बजट अच्छा लेकर के आया और बैंक निफ्टी में 8% का मूव आया। तो हमारे एक्सपेक्टेशंस ये नहीं होनी चाहिए कि बैंक निफ्टी में कल 8% का मूव आ सकता है पॉजिटिव। देखिए नहीं आएगा, क्योंकि कोविड के वजह से मार्केट में एक अच्छा मूव आया था। 2023 का बजट में क्या हुआ था? 2023 के बजट में सिंपल सा ये हुआ था, बैंक निफ्टी 2500 पॉइंट ऊपर चली गई थी, ठीक है, और 2500 पॉइंट नीचे चली गई थी बैंक निफ्टी, ठीक है, एक ही दिन में। तो बैंक निफ्टी ने एक बड़ी सी रेंज बना दी थी, बड़ी सी कैंडल बना दी थी। ये बहुत वियर्ड बजट था, ठीक है। तो देखिए अब हमें इस बजट पे क्या नोटिस करना है। देखिए बजट 10 बजे शुरू होगा। अपन को कुछ नहीं देखना है, अपन को सिर्फ ये देखना है कि टैक्सेशन अनाउंसमेंट देखनी है कि टैक्सेशन अनाउंसमेंट क्या हो रही है। इन्वेस्टर्स को लेके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उस पे हमको फोकस करना है। और सारी चीजें सिर्फ आपको सुनना है और हंसना है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपके मतलब की कोई चीज नहीं है, ठीक है। आप कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर नहीं हो, आपके पास 1 2 10 20 करोड़ रुपए नहीं है, आप इंट्राडे प्लेयर्स हो, ठीक है। आपको समझना है कि कैसे आपको ट्रेड करना है मार्केट में, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, कैसे करना है। देखिए 12 बजे के आसपास आपको कोई न्यूज मिल सकती है टैक्सेशन की, मेरे हिसाब से 12 बजे कोई अनाउंसमेंट हो सकता है, उसी पे आपको फोकस करना है। देखिए होता क्या है, जब कोई आरबीआई न्यूज आती है, ठीक है, या कोई मॉनेटरी पॉलिसी आती है या कोई बजट डे आता है, तो मेरे हिसाब से ज्यादातर होता क्या है, बैंक निफ्टी क्या होता है, सुबह पहले 10 बजे के अंदर, मतलब 9:15 बजे करके मार्केट ऊपर चलने लगती है, ठीक है। 10 बजे से पहले पहले मार्केट में वो मूव खत्म हो जाता है बुलिश वाला। तो आपको सबसे पहले नोटिस ये करना है कि क्या मार्केट में 9:15 बजे ओपन होने के बाद मार्केट क्या है, धीरे 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 ऊपर चल रही है। अगर धीरे 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 ऊपर चल रही है तो आप एक कॉल की पोजीशन बना के बैठ जाइएगा। 9:45 बजे 9:50 पे मार्केट में वो पोजीशंस बुक कर लीजिएगा। अगर मार्केट ऊपर चलने की कोशिश करती है तो ये आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है, वरना आप छोड़ दीजिएगा मार्केट को, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको कि जब बजट शुरू होने वाला होगा 9:50 के बाद, 10 सवा 10 बजे, जब आरबीआई गवर्नर या जो भी आते हैं, निर्मला फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी बजट पढ़ती है, वो आती है मार्केट में, ठीक है, तो मार्केट ऊपर नीचे एक अच्छा मूव दे सकती है, उसमें आपको कैप्चर नहीं करना है। देखिए कोई भी न्यूज बेस जब आप ट्रेड करते हो में, तो सबसे पहले जो फर्स्ट मूव होती है वो हमेशा फेक होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मार्केट कोई फर्स्ट मूव दिखा रही है आपको, तो उसमें आपको कॉल, बड़ी कैंडल दिखा रही है तो उसमें आपको कॉल बाय नहीं करना, क्योंकि वो ट्रैपिंग कैंडल होती है। आप एसएल हंटिंग पे काम कर रहे हो, टोटल ट्रैपिंग कैंडल होती है। देखिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, आप उसको मार्क कर लीजिए, उस हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। देखिए यहाँ पे जिसने भी ऑपरेटर लेवल पे बाय करके बैठा था, वो मार्केट में यहाँ पे निकल चुका है। यहाँ पे एटलीस्ट में बायर्स नहीं है, ठीक है। बायर्स के स्टॉप लॉस कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। सॉरी, सेलर्स के जो स्टॉप लॉसेस है यहाँ पे है। हम इन सेलर्स को टारगेट नहीं करेंगे, हम इन सेलर्स को टारगेट कर सकते हैं। कैसे टारगेट हम कर सकते हैं? देखिए होगा क्या, मार्केट क्या कर सकती है, ठीक है। देखिए मार्केट को अगर गिरना होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में रखेंगे, आप बस लेवल मार्क कर लीजिए। मार्केट को अगर गिरना होगा तो मार्केट सबसे पहले इसका ब्रेकआउट कर, तब ये गिरेगी, या इसका ब्रेकआउट करेगी तब गिरेगी, या इसका ब्रेकआउट करेगी तब गिरेगी। अगर मार्केट को गिरना होगा तो, ठीक है, वरना मार्केट नहीं गिरेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आप मार कर लीजिए, लेवल थोड़ा हिल गया है, आप लेवल ये सब मार करके रख सकते हैं, ये सब स्विंग मार करके रख सकते हैं मार्केट में। सिंपल से स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, आपने एग्जैक्टली यही लेवल ड्रॉ किया है। मार्केट अगर मार्केट इसके ऊपर है, ठीक है, ब्रेकआउट इसका कर दिया है और इस लेवल के जस्ट ही नीचे आती है, वैसे ही आप पुट में बैठ जाइए, ठीक है। इसी लेवल के ऊपर का एसएल लगा करके आप पुट में बैठ जाइए, टारगेट आपको अच्छा मिल जाएगा मार्केट में। अगर आप कोई पुट साइड की ट्रेड आपको लेनी है तो सिंपल सी एक लाइन आप ड्रॉ करके बैठ जाइए, ठीक है। बहुत इजी सेटअप बता रहा हूँ, सिंपल सा लाइन ड्रॉ करके बैठ जाइए। लाइन के नीचे आती है, ऊपर से आपको पुट खरीद लेना है, इसी के ऊपर अगर चली जाती है तो एसएल लेके किनारे हो जाइएगा।
ठीक है? पता चल जाएगा आपको कि मार्केट यहाँ से नहीं गिरेगी। मतलब लाइन से ऊपर आपको कॉल, मतलब लाइन से नीचे जैसे ही आए वैसे आपको कॉल लेनी है, सॉरी पुट लेनी है। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, ये सब लेवल पे आप मार करके रखिए मार्केट में। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, सिंपल सी बात है, तो वो सबसे पहले इसका ब्रेकआउट करेगी, इन बायर को निकालेगी, तब मार्केट ऊपर जाएगी। या तो इस वाले बायर्स को निकालेगी। मतलब यहाँ पे तो बायर्स है नहीं, बट यहाँ पे क्या है, कुछ ऑप्शन सेलर बैठे होंगे। ठीक है, जो पुट शॉर्ट करके बैठे हैं, मार्केट इनको निकालने के बाद एक मूव दे सकती है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी समझते हैं हमें कैसे काम करना है। ठीक है, बहुत सिंपल ही रखेंगे, लेवल आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, लेवल आप मार्क करके रखिए। यहाँ से इसका ब्रेकआउट होता है। ठीक है, कुछ रिटेस्ट करती है। ठीक है, सिंपल सा आप पुट साइड की पोजीशन बना लीजिएगा, लेवल बना लीजिए। ठीक है, लेवल के नीचे तुरंत पुट ले लीजिएगा। ठीक है, या इस तरह से कोई रिटेस्ट करती है यहाँ पे आकर के, तो भी आप पुट साइड की ट्रेड बना सकते हैं, नीचे तक का टारगेट। ये भी लेवल थोड़ा मार्क करके रखिएगा। इस लेवल से ऊपर से नीचे आती है तो पुट साइड की तरफ से आप जा सकते हो मार्केट में। ठीक है, यही हमारी स्ट्रैटेजी है। बाकी कुछ होगा, लाइव मार्केट में अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। देखिए, मैं आप लोगों से बस यही बोलूंगा। ठीक है, मार्केट में यहाँ पे कुछ कॉल सेलिंग हो चुकी है, मार्केट यहाँ पे भी कुछ कॉल सेलिंग हो चुकी है। मार्केट हो सकता है इसको निकालने जाए, नीचे आ जाए। आपको बस ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे लिक्विडिटी मिल रही है। स्विंग पे आपको नोटिस फोकस करना है, इस वाले स्विंग पे फोकस